नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है। जी। हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स में सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि भारत भी अब कुछ अमेरिकी चीजों पर भारी जवाबी टैरिफ लगाने की सोच रहा है। हाँ, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, खासकर तब जब अमेरिका पहले ही हमारे स्टील और एल्यूमिनियम पर 0.5% तक ड्यूटी लगा चुका है। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे और इसका दोनों देशों के रिश्तों पर, खासकर व्यापार पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इसी को आज थोड़ा गहराई से समझते हैं। जी जरूर। तो शुरुआत अमेरिका के कदमों से करते हैं। ये सिलसिला फरवरी में शुरू हुआ था। हाँ, फरवरी में स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगा। और जून आते आते ये 50% हो गया। जी बिल्कुल, और बात यहीं नहीं रुकी। हाँ, वही मैं कह रही थी। 31 जुलाई को तो सुनने में आया कि लगभग सभी भारतीय चीजों पर 25%। और फिर 6 अगस्त को एक और झटका, वो रूस से तेल खरीदने वाले मसले पर, उस पे भी 25%। बाप रे। तो इसका कुल असर कितना हुआ होगा भारतीय निर्यात पर? आंकड़ा जो आ रहा है वो कम से कम 7.5-6 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर सीधा असर बता रहा है। ये एक बड़ी रकम है। यकीनन। तो भारत ने इस पर क्या किया? WTO गया है भारत? हाँ, भारत ने इसे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में चुनौती दी है। भारत का तर्क साफ है। क्या तर्क है? भारत कह रहा है कि अमेरिका जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बना रहा है, वो असल में, मतलब तकनीकी रूप से देखें तो एक सेफगार्ड ड्यूटी है। अच्छा, सेफगार्ड ड्यूटी ये क्या होती है? देखिए, WTO नियमों में सेफगार्ड ड्यूटी तब लगती है जब किसी देश में अचानक आयात बहुत बढ़ जाए और उससे वहां के घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा हो। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से अलग है। तो भारत कह रहा है कि अमेरिका नियम तोड़ रहा है? एक तरह से हाँ, लेकिन अमेरिका इस पर बात करने को ही तैयार नहीं है। उन्होंने कहा ये WTO के दायरे में नहीं आता। ओह। इसीलिए अब भारत के पास WTO नियमों के तहत ही जवाबी कार्रवाई का विकल्प बचता है और वो उसकी तैयारी कर रहा है। तो ये जवाबी कार्रवाई जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, ये कैसी हो सकती है? सूत्रों की माने तो भारत कुछ चुनिंदा अमेरिकी चीजों पर 50% तक टैरिफ लगा सकता है। 50%? यानी जितना अमेरिका ने लगाया उतना ही? जी, मकसद यही लगता है कि अमेरिका की ड्यूटी से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। एक अधिकारी का बयान भी आया था शायद। हाँ, एक अधिकारी ने यही कहा कि जब अमेरिका एक तरफ तो बातचीत करता है और दूसरी तरफ भारत के हितों के खिलाफ ऐसे कदम उठाता है, तो भारत को भी जवाब देने का पूरा हक है। बात तो सही लगती है, लेकिन इसके असर को समझने के लिए हमें व्यापार के आंकड़े भी देखने होंगे, है ना? बिल्कुल, ये देखना जरूरी है। देखिए, ये जो नए टैरिफ लगे, इनसे पहले भारत अमेरिका को सालाना लगभग 86 अरब डॉलर का सामान निर्यात कर रहा था। 86 अरब डॉलर? और हम आयात कितना कर रहे थे अमेरिका से? हमारा आयात अमेरिका से करीब 45 अरब डॉलर से थोड़ा ज्यादा था। अच्छा, तो मतलब व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में था। जी हाँ, काफी हद तक। अब अगर भारत जवाबी टैरिफ लगाता है तो ये संतुलन जाहिर है बदलेगा। देखना होगा किन अमेरिकी सेक्टरों पर ज्यादा असर पड़ता है। वैसे एक और बात मुझे याद आ रही है। इसी साल फरवरी में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी। हाँ, उस वक्त तो बड़े लक्ष्य रखे गए थे। वही, दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा था। बड़ी व्यापार वार्ता की बात भी हुई थी। जी, सहमति बनी थी, लेकिन वो बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई, रुक गई। क्यों रुकी थी वो? एक बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका भारत के कुछ संवेदनशील बाजारों में, जैसे कृषि में, ज्यादा पहुंच चाहता था। और भारत उसके लिए तैयार नहीं था। हाँ, भारत ने उसे नामंजूर कर दिया था। तो क्या लगता है आपको, वो जो बड़ी डील नहीं हो पाई, उसकी कड़वाहट भी इस मौजूदा तनाव में भूमिका निभा रही है? ये एक अहम सवाल है। हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि सीधा कनेक्शन हो, लेकिन कई बार ऐसी चीजें माहौल बिगाड़ देती हैं। और अब तो ट्रंप ने साफ कह भी दिया है। जी, उन्होंने कहा है कि जब तक ये स्टील एल्यूमिनियम वाला मसला नहीं सुलझता, तब तक वो बड़ी व्यापार वार्ता शुरू नहीं करेंगे। और इसमें वो रूस से तेल खरीदने वाला एंगल भी है, जैसा आपने कहा। हाँ, वो भी तनाव बढ़ा रहा है। तो मतलब ये मामला सिर्फ स्टील और एल्यूमिनियम का नहीं रहा। हाँ, यही मैं सोच रही थी। ये सिर्फ धातुओं तक तो सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। अमेरिका से हम सिर्फ धातुएं नहीं खरीदते। अमेरिका हमारे लिए ऊर्जा का भी एक बड़ा स्रोत है। 2024-25 में ही देखें तो लगभग 13.62 अरब डॉलर की ऊर्जा खरीदी हमने। अच्छा, ऊर्जा भी? हाँ, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, केमिकल्स हैं, इन चीजों का भी अच्छा खासा व्यापार है। और सेवा क्षेत्र, उसका क्या? सेवा व्यापार भी बहुत अहम है। 2024 में ये करीब 83.4 अरब डॉलर का था। इसमें अब से अमेरिका का सरप्लस बहुत मामूली था, सिर्फ 102 मिलियन डॉलर का।
लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर ये तनाव बढ़ता है तो इसका असर बहुत सारे सेक्टरों पे पड़ सकता है। ये काफी व्यापक हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका ने कई किश्तों में टैरिफ लगाए, भारत ने WTO का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बात बनी नहीं। अब भारत जवाबी टैरिफ की तैयारी में है, बड़ी व्यापार वार्ताएं रुकी हुई हैं और मामला सिर्फ स्टील एल्यूमिनियम से कहीं आगे ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेवाओं तक फैला हुआ है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। और यहाँ एक कदम पीछे हटकर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ दो देशों के बीच का एक और व्यापारिक झगड़ा है, या फिर ये जो वैश्विक व्यापार के नियम हैं, खासकर WTO की जो भूमिका है, उसमें किसी बड़े बदलाव का संकेत है? मतलब ये कि क्या भविष्य में देश राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे तर्कों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से व्यापार नीतियां बनाने या टैरिफ लगाने के लिए ज्यादा खुलकर